बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर JKF और आप देख रहे हैं मोटिवेशन बाय JKF यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है जो पेपर आप बोर्ड्स के हैं वो होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किन क्लासेस के होंगे और किन क्लासेस के पेपर नहीं होंगे। अगर ये पेपर नहीं होते तो क्या बच्चों को फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये सारे सवालात के जवाब आज आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में दिए जाएंगे। इससे पहले हम इसकी डिस्कशन करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, बिलखसूस वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त इस न्यूज़ के मुंतज़िर हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके पेपर होंगे या नहीं होंगे, उनके साथ ये सारी न्यूज़ को शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि आज शफ़क़त महमूद साहब ने एक ट्वीट किया अपने एक ट्विटर के अकाउंट से। उन्होंने कहा कि ऑल बोर्ड पेपर्स आर कैंसल्ड, इट इज़ नाउ फाइनल। एक बात तो ये हतमी है कि बोर्ड के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं और 80% स्टूडेंट्स शफ़क़त महमूद साहब फरमा रहे हैं कि उन्हें कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर किसी को इशू है तो वो रिपीटर्स हैं या जो अपने मार्क्स इम्प्रूव कर रहे हैं या वो जिनकी अभी निशानदही उन्होंने नहीं कही और उन्होंने वक्त मांगा है कि फ्राइडे तक, जुमे तक 29 बोर्ड्स जो इस वक्त वज़ीर तालीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट की और दूसरी प्रमोशन की पॉलिसीज़ तरतीब दे रहे हैं, किन बेसिस पे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जुमे तक वो फाइनल करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसमें हमें क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। और एक बात ज़हन में रख लें, 9th क्लास के पेपर और फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं होने जा रहे। अब इनके पास दो तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं। 9th क्लास के पेपर जो उन्होंने दो पेपर्स हुए हैं बायोलॉजी और इंग्लिश का, इनकी बेसिस पे, इनकी परसेंटेजेस पे अंदाज़ा लगा के उन बच्चों को नंबर दिए जाएं। एक तरीका ये है और दूसरा फार्मूला वो ये है कि इसी क्लास जो 10th क्लास का नेक्स्ट ईयर इनके पेपर होंगे, उसी साल 9th के पेपर भी कंडक्ट करवाए जाएं। जैसे आज से 12 साल, 13 साल, 14 साल पहले 9th 10th के पेपर इकट्ठे हुआ करते थे। ये दो ऑप्शंस में से वो एक ऑप्शंस पे गौर करेंगे। और एक बात जान लें, 9th क्लास के पेपर नहीं हो रहे। अब आते हैं फ़र्स्ट ईयर के पेपर्स की बात करते हैं। फ़र्स्ट ईयर के पेपर वो भी इस सूरत हाल में, कोविड-19 सिचुएशन में, वो भी किसी तौर पे कंडक्ट नहीं हो रहे। इट इज़ कवर्ड बाय शफ़क़त महमूद। आज क्लियरली बात उन्होंने अपने बात स्टेटली कह दी है कि 80% स्टूडेंट को कोई इशू है ही नहीं है। जब 80% सिचुएशन में, इस सिचुएशन में 80% को कोई इशू नहीं है तो बाकी 20% बेचारे वो रिपीटर्स, इम्प्रूवर, फ्रैब वो बचते हैं जिन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई, और प्राइवेट स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, तो उनके लिए ये सारा सिस्टम डिवाइस किया जा रहा है। और शफ़क़त महमूद साहब ने फ्राइडे तक इसी बात के लिए वक्त मांगा है अपने ट्वीट में। अब बात करते हैं कि आया कि फ़र्स्ट ईयर के साथ क्या किया जाएगा। तीन तरह के फार्मूले लगाए जा सकते हैं। नंबर 1 आया कि उनको सिंपली 10th की बेसिस पे, 10th की परसेंटेजेस के हिसाब से उनको नंबर्स दिए जाएंगे। जितने 10th में उनके मार्क्स हैं उस परसेंटेज के हिसाब से उनको फर्स्ट ईयर के मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और उनको सेकंड ईयर में वैसे प्रमोट कर दिया जाएगा। एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर नेक्स्ट ईयर कंडक्ट करवाए जाएं एक साथ, जो कि खासा मुश्किल काम है और ख़ासा बर्डन वाला काम है स्टूडेंट्स पे। एक तरह का बड़ा टाइट बर्डन होगा कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर एक साथ, ख़ास तौर पे प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी मुश्किल है और नामुमकिन ही हद तक बात चली जाती है। अब ये इसके होने के बहुत कम चांसेस हैं। नंबर 3 आखिरी फार्मूला जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ वो लगा सकते हैं वो ये है कि जितने नंबर वो सेकंड ईयर में अचीव करें उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाए और सिंपली पार्ट 1 पार्ट 2 के मार्क्स इस तरह उनको दे दिए जाए। अब इस सिचुएशन में किन लोगों को फ़ायदा हुआ है और किन लोगों को नुकसान होने जा रहा है, इस बात को समझ लें।
वो बच्चे जिन्होंने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने इंजॉय किया और सारा साल ज़ाया करने के बाद अब उनको ये पता लग रहा है कि इस साल जो स्टडी हुई है वो सारी की सारी अब हमें कोई फ़ायदा या नुकसान की बात नहीं है। अब सेकंड ईयर में जाके फार्मूला लगेगा कि सेकंड ईयर के पेपर अच्छे दे दो, बाकी तमाम के तमाम फर्स्ट ईयर के पेपर भी आपके अच्छे हो गए हैं। अब नुकसान उन बच्चों को हुआ है जो बेचारे सारा साल पहले दिन से बड़ी अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, और नो डाउट वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि सारा साल उन्होंने मेहनत की लेकिन उनको मिल कुछ भी नहीं रहा। तो बच्चों बात बड़ी सिंपल सी है, कुछ भी हो जैसे तैसे भी हो आप अपनी डेजिग्नेशन से नहीं हटेंगे। अगर पेपर हो जाएं तो वेरी गुड, अगर ना हो तो वेरी गुड, वो भी वेरी गुड है। कोई टेंशन की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, आपकी डेजिग्नेशन आपकी मंजिल बिल्कुल क्लियर है, आपने इस पे कोई समझौता नहीं करना। इक्वेशन बनाने वाला जैसे मर्ज़ी इक्वेशन दे, जैसे मर्ज़ी का हमें करने को बोले, वो कहे 100 रन्स करने हैं 50 बॉलों पे, वो कहे 150 रन्स करने हैं 50 बॉलों पे, बैट हमारे हाथ में है, हमने रन्स करने ही करने हैं। और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए यकसा पॉलिसी होगी, ये नहीं किया जाएगा कि एक कुछ बच्चों के लिए ऐसा कर दें कुछ बच्चों के लिए वैसा कर दें, यकसा पॉलिसी होगी, सब के लिए एक मैदान होगा। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आप अपने किताबों के साथ अटैच रहें जब तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं आता। ख़ास तौर पे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ये अपना टाइम वेस्ट ना करें, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। और इस साल हो सके तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि उनकी फ़र्स्ट ईयर की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, वो MCAT की जो फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें। ये एक दफ़ा गो थ्रू करने से फ़ायदा ये होगा कि आप MCAT की जो अगले साल तैयारी करेंगे फर्स्ट ईयर एक दफ़ा आपकी हो चुकी होगी, और आप उन लोगों से बहुत आगे होंगे जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों बुक्स की MCAT की तैयारी करनी है। और MCAT तो होना ही होना है। अब सेकंड ईयर के वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में जिनके मार्क्स कम है, ओबियसली उनको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नेक्स्ट ईयर दोनों एक साथ पेपर देना पड़ेंगे। और इस सिचुएशन में वो सेकंड ईयर जो अभी वो कर रहे थे उसकी तैयारी मुकम्मल करके एक साइड पे रख दें और फर्स्ट ईयर की बुक्स उसके बाद पकड़ें। इस तरह वो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अगर वो इस वक्त छोड़ देते हैं, 2-3 माह स्किप कर देते हैं और अपनी बुक्स के साथ अटैच नहीं रहते, तो सारे का सारा जो सेकंड ईयर की तैयारी है वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी होगी। अब दोबारा से उनको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, जो एक काफ़ी बर्डनसन काम है, वो नहीं हो सकेगा उनसे। तो इसलिए जो सेकंड ईयर की अभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल सेकंड ईयर के पेपर देने थे और उनकी पेपर नहीं लिए जा रहे, तो वो अपने सेकंड ईयर की तैयारी उसी तरह जारी रखें और इसी तरह MCAT में शामिल हों, MCAT की तैयारी करें, MCAT के पेपर दें, UHS के एंटी टेस्ट को फॉलो करें। फारिग किसी सूरत में बैठे उनके लिए ये काम थोड़ा मुश्किल है। और फर्स्ट ईयर वाले अपनी किताबें सेकंड ईयर की परचेज करें, सेकंड ईयर की तैयारी अभी से शुरू करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बड़ा एक ऐसा काम होने जा रहा है जो आपके और किसी की समझ में नहीं है। वो पॉलिसी चेंज कर दें, वो कहें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर हमने इकट्ठे लेने हैं, वो पॉलिसी चेंज कर दें कि हमने ये काम करना है जो हमारी फेवर में ना हो। तो हमें हमारा जो तकिया है हमने MCAT पे टिकाना है। बेसिकली MCAT 50% है, वो उन्होंने लेना ही लेना है। तो जो बच्चा MCAT की तैयारी इस वक्त ठीक कर रहा होगा, जो उस पर ग्रिप होगा 45-46% 50 में से MCAT में ले रहा होगा, उसको FSC कम डैमेज करेगी बानिस्बत वो बच्चा जिसने MCAT को भी लाइट लिया, FSC भी वैसे भी डैमेज कर रही है सबको, तो वो बच्चा नुकसान में जाएगा। होप सो आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनके भी एक जो कॉन्सेप्ट है, जो एक वेगनेस है पेपर्स को लेके, वो क्लियर हो सके। शुक्रिया।